हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप यूर फाइन। फ्रेंड्स, आज बतलाने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, आप इसमें 10 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। फ्रेंड जस्ट आप कनेक्टेड रहेंगे। फ्रेंड आप काफ़ी इजीली, काफ़ी कम समय में आप 10 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ फ्रेंड, 10 में 10 आप मार्क्स लाएंगे। ओके, जस्ट यू करेक्ट विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर आप 10 मार्क्स लाने के लायक बना देंगे। फ्रेंड इतना प्रैक्टिस करा देंगे आपको जो आप 10 मार्क्स सिक्योर जरूर कर लेंगे। ओके, वो क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, आप ध्यान देंगे, बहुत मेहनत से क्वेश्चन लाया हूँ फ्रेंड। हाँ, आप बस कनेक्टेड रहेंगे मुझसे। जैसे लिखा हुआ है, पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। क्या लिखा फ्रेंड? पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। पैसेंजर्स जो लिखा हुआ है ना, ये तो प्लूरल नाउन है। इसके बाद जब भी आएगा ना, जैसे बॉयज आर, गर्ल्स आर है ना, वो प्लूरल हो गया, बॉयज हो गया, एस लग गया, तो वहीं पैसेंजर बना, मुसाफिर होता है, पैसेंजर्स हो, मुसाफिर हो गया, यानी एक से अधिक हो गया। तो इसमें जब भी लगेगा तो आर लगेगा, आर लगेगा, वेयर लगेगा या हैव लगेगा, ये सब प्लूरल वर्ब होता है ना। वाज तो सिंगुलर वर्ब हुआ, ही वाज लगता है, दे आर लगता है, दे वेयर लगता है, तो मतलब वही दे वाला पैसेंजर्स का मतलब दे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है ये। आप जब भी लगेंगे आर वाला लगाएंगे, सिंगुलर नहीं, आर नहीं होगा। ये वाज नहीं होगा, वाज नहीं होगा। विल का चर्चा ही नहीं हो रहा है यहाँ, फ्यूचर का लगेगा नहीं लगेगा। हैड, ये हैड नॉट अलाउड है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा टेंस घटना, ऐसा कुछ संकेत नहीं है पास्ट का, या फिर यस्टरडे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड, पैसेंजर्स आर, ये प्लूरल भर देंगे आप, पैसेंजर्स आर कर देंगे ये वाला, है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, आप वर्ब को करेक्ट चुनिए, कौन सा है। व्हाट डैश 800 डिग्री सेल्सियस। ओके, जैसे देखिए व्हाट के बाद क्या आएगा, आप जानते हैं व्हाट के बाद क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। जैसे ही इज गोइंग, वो जा रहा है, सी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है। आप जानते हैं ही और सी जो होता है ये सिंगुलर वर्ब लेता है। उसी तरह व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट के बाद हमेशा सिंगुलर आता है, यानी कि ही से वह खेलती है, सी प्लेज करेंगे, वह पढ़ता है, ही रीड्स करेंगे, यानी एस या यस लगता है। वही सेम सब्जेक्ट ये भी है, ही सी इट के तरह व्हाट, मतलब आप जब भी देंगे आप एस या ई एस वाला वर्ब देंगे। व्हाट बॉयल्स होगा, ये वाला होगा बॉयल्स, है ना। ये बॉयल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एस वाला होगा। जैसे सी प्लेज, वह खेलती है, उसी तरह व्हाट इज गोइंग ऑन बोलते हैं ना, व्हाट के साथ इज लगा ना, उसी तरह जहाँ इज लगता है वहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा, ये वाला लगेगा, वी5 वाला फॉर्म लगेगा। नेक्स्ट में क्या लगेगा, भूगोल सीखना कठिन है, इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये आपको ट्रांसलेशन पूछ रहा है फ्रेंड, आप बनाएंगे इसको। देखिए पहले क्या है, पहले ऐसा देखिए, चलना कठिन है कैसे बोलेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट, या कठिन है टू वॉक, टहलना या चलना कठिन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक। बोलना कठिन है कैसे बोलेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पीक। उसी तरह भूगोल सीखना कठिन है, आप क्या बोलेंगे, वहाँ इट इज तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए इसी से ऑप्शन से चुनिए। टू लर्निंग तो होगा नहीं, क्या कि वर्ब में टू लगता है, V1 में टू लगता है। ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट, क्या कठिन है, ज्योग्राफी कठिन है, ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। फ्रेंड आपको बताए थे कि वर्ब में जब टू लगता है ना, उसका अर्थ के लिए होता है, जैसे कि टू प्ले, है ना, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट, मैं लिखने जा रहा हूँ, है ना। वर्ब में जब टू लगता है उसका अर्थ के लिए होता है, और इसी वर्ब में जब टू लगता है उसका अर्थ ना होता है। जैसे कि ना का सेंस कैसे आता है, जैसे मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू रीड, है ना। मैं खाना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू ईट, मैं खाना पसंद करता हूँ। तो वहाँ टू जो होता है ना, वो ना का सेंस देता है, 2 + V1, तो ना का सेंस आता है, या के लिए का सेंस आता है। जैसे मैं टहलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वॉक, है ना। ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट, ज्योग्राफी कठिन है, टू लर्न, सीखने के लिए, या सीखना कठिन है, ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, है ना। बस ये होगा। और ये देखिए ऑप्शन क्या है, ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ऐसा विषय उससे कुछ यहाँ है नहीं। देयर इज ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत कठिन, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी, ऐसा कुछ तो है नहीं लिखा हुआ। आप जब भी मारेंगे ऑप्शन ये देंगे, है ना। ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, ज्योग्राफी कठिन है सीखना, है ना। ये ऐसा ग्रेट डिफ़िकल्टी ऐसा कुछ तो है नहीं, बहुत बड़ी कठिनाई तो ऐसा था नहीं, बस ये मारेंगे ऑप्शन, क्या मारेंगे आप, ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, है ना, ये वाला ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, बी नंबर। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट है, ही सॉ, उसने देखा कि द क्लॉक डैश स्टॉप्ड। ध्यान देंगे फ्रेंड, क्या लगा, ही सॉ, उसने देखा, ये पास्ट का बोध हो रहा है। जब पास्ट का बोध हो ना, इसका आगे परिणाम भी पास्ट वाला ही आएगा। उसने देखा, ये सी सॉ सीन होता है ना, SWC में देखना होता है, V1 हुआ, V2 सॉ होता है, SW, ये पास्ट का बोध हो गया, V2। तो ही सॉ, उसने देखा कि द क्लॉक डैश स्टॉप्ड, ये इज तो प्रेजेंट का बोध है, हैज तो प्रेजेंट का बोध हो रहा है, विल तो फ्यूचर का हो रहा है, अब ये हैड होगा। ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप, उसने देखा कि घड़ी रुक चुकी थी, है ना, ऐसे बोलेंगे। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। 5 नंबर देखिए, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे फ्रेंड, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। देखिए फ्रेंड आपको बताए थे
टेंस बताए थे। इसी चैनल पर टेंस भी पढ़ाए हुए हैं फ्रेंड। आप अगर समय कम रहेगा तो स्पीड बढ़ा के टेंस देख लेंगे, नहीं तो आप पहले से जान रहे होंगे टेंस। जैसे लिखा है ना, आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी, चुके हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंदर चुका है, चुकी, चुके हैं अथवा या है, ये है, ये है, उसके वर्किंग रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भीतरी प्लस सब्जेक्ट। ये वो यानी वह खा चुका, कैसे बोलेंगे? ही हैज ईटन, हैज या हैव लगा फिर भीतरी लगा, उसमें या है ना, वह आया है, ही हैज कम, वो आया है, या वह आ चुका है, ही हैज कम। बोथ आर इक्वल, दोनों सेंटेंस सेम है लेकिन बोलने का तरीका अलग है। वही लिखा हुआ है, माँ, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, यानी बुला चुका है ना, ऐसे बोलेंगे। तो इसमें देखिए हैज हैव कहाँ है? माई मदर कॉल्स यू, ऐसा बुलाती है, ऐसा कुछ है नहीं। माई मदर कॉल्ड, मेरी माँ ने तुझे बुलाई, ऐसा भी नहीं है भी यहाँ है, यानी हैज हैव आना चाहिए। माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे, मेरी माँ आज तुम्हें बुलाया है, ये सेंटेंस होगा सही। कौन सा होगा? ये वाला होगा। सी नंबर, माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसमें है भी आ गया है ना। माई मदर वाज, बुलाया था, ऐसा कुछ है नहीं। सी नंबर होगा उसका आंसर का। देखिए फ्रेंड क्या है छठा नंबर, द साउंड केम, आवाज़ आई, डैश रूम, रूम से आई, मतलब आवाज़ कहाँ से? रूम से निकलता है ना, कुछ हो रहा था अंदर में। द साउंड कम डैश फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से होता है, ए टू नप्पर होता है, ऑन नप्पर होता है, विथ न के साथ होता है, रूम से आता है आवाज़, तो क्या करेंगे? फ्रॉम करेंगे, फ्रॉम न से, है ना। अब क्या है? चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव चुनना है आपको, एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन। इसको क्या है? ये पैसिव में दिया हुआ है, आपको एक्टिव चुनना है। द बुक वाज रेड बाय हर, ये पास्ट का बोध हो रहा है, बुक पढ़ा जाता था किसके द्वारा? बाय हर, उसके द्वारा। अब देखिए इसमें पास्ट का कौन सेंटेंस है वो देखिए। सी हैड, क्या लिख रहे हैं? सी हैड रेड द बुक, उसने किताब पढ़ी थी। सी रेड द बुक। फ्रेंड ये देखिए, आप इसको रीड पढ़ेंगे, आपको बताया था RED में क्या था? पढ़ना होता है, ये V1 होता है, इसका V2 स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन इसका पढ़ा जाता है रेड, है। भीतरी का भी स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन इसको पढ़ा जाता है रेड, है ना। इसका मतलब सी रेड द बुक, वह किताब पढ़ती थी, है ना। अब द बुक वाज रेड बाय हर, उसके द्वारा किताब पढ़ी गई थी, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये वाला सेंटेंस होगा। V2 का सेंस दिया हुआ है यहाँ है, कौन सा इसका सेंस दिया हुआ है? V2 का, सी रेड द बुक, वह किताब पढ़ती थी, सी रेड द बुक। इसका जो है पढ़ती थी, या पास्ट का बोध है, इसका देखिए, इसलिए वाज वाला ये होगा। आप थोड़ा समझेंगे फ्रेंड, आपकी V1 V2 V3 सेम होता है रीड का, खाली V1 में रीड पढ़ा जाता है, V2 में रीड पढ़ा जाता है, V3 में रीड पढ़ा जाता है, इसलिए पास्ट का ही होगा। इसका मतलब 7 का B आंसर होगा। सी रेड द बुक, तो हो जाएगा द बुक वाज रेड बाय हर। मतलब ध्यान देंगे, बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस देंगे, हिम होगा, हर होगा, देम होगा, इस तरह देंगे। बाय सी कभी नहीं करेंगे, है ना। आगे एग्जाम्पल ऐसा आएगा, ऐसा क्वेश्चन लाएँ, इसी बेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ PR पुलिस में ही, आप देखिए ना आगे मिलेगा। इसका आंसर B हो जाएगा, सी रेड द बुक। ओके नेक्स्ट, ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे, क्या लिखा है फ्रेंड? ही एंड आई, दो सब्जेक्ट है, ही एंड आई, तो पूरा दो एक से अधिक हो गया, इसका मतलब प्लूरल वर्ब लगेगा। ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे, और यस्टरडे में क्या होता है? बीता हुआ कल, यानी पास्ट की बोध हो रहा है, घटना पास्ट यानी भूतकाल वाला जो बीत चुका है, था वाला आना चाहिए इसमें। अब देखिए इसमें क्या भरेगा? इसका परिणाम जब था है, इसका मतलब वर्ब भी हमेशा पास्ट वाला लगेगा। वेयर में था थे होता है, मतलब ये पास्ट का वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। हैज में प्रेजेंट हो गया, इज में प्रेजेंट हो गया, एम में हूँ हो गया। आई के साथ केवल एम लगता है, बाकी किसी के साथ एम नहीं लगता है। अब देखिए क्या हुआ है? ही एंड आई एक से अधिक हो गया, तो वर, जो यस्टरडे भूत का बोध है, इसका मतलब वेयर हो जाएगा यहाँ। इसको वर पढ़ाया था फ्रेंड, बस आप समझिए, यहाँ वर करेंगे। ही एंड आई वर प्लेइंग यस्टरडे, वह और मैं कल खेल रहे थे, है ना, खेल रहे थे। नेक्स्ट फ्रेंड, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन, आपको पैसिव चुनना है। ही स्पीक्स हिंदी, ये प्रेजेंट का बोध हो रहा है, आपको प्रेजेंट चुनना है। वह हिंदी बोलता है, हिंदी बोलता है। अब देखिए हिंदी बोला जाता है, ऐसा देखिए कहाँ है? हिंदी वाज स्पोकन बोला जाता था, ये तो पास्ट का बोध हो रहा है। ही स्पीक्स, आपको प्रेजेंट चुनना है। प्रेजेंट आप टेंस जानते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट, ता है, ती है, ते है। ही स्पीक्स, वो बोलता है। अब देखिए प्रेजेंट का कौन सा सेंटेंस है, उसी को चुनेंगे आप। पैसिव में दिया हुआ उसको आपको क्या चुनना है? ये क्या लिखा है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस, पैसिव चुनना है आपको। ही स्पीक्स है हिंदी, इसका देखिए इसको बोलिए प्रेजेंट पर कौन सा टेंस है? पास्ट, ये वाज तो पास्ट हो गया। हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है। बाय ही, ये ही हो, आपको बताया था फ्रेंड, बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस देंगे। हिम होगा या हर होगा, ये तो होगा नहीं। अगर हिम रहता तो सही हो जाता। हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ये सही हो जाएगा। सी नंबर, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। हिंदी वाज स्पोकन, ये पास्ट का तो होगा नहीं, ये स्पीक्स यानी प्रेजेंट का बोध हो रहा है, इसका ये होगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। ओके नेक्स्ट,
लिखा फ्रेंड द फूल, क्या लिखा है, द फूल इन द प्लेज, नाटक में मूर्खों का, ऑफ विच प्लेज राइट प्लेज द फिलोसफर मोस्ट ऑफ टाइम, ज़्यादातर समय फूल का मूर्खों का कौन वर्णन किया है, मॉलवेयर ने या शॉ ने। एफ डब्ल्यू फुल में कितना मूर्ख होता है, मंदबुद्धि होता है, मंदबुद्धि। ओके, इसका वर्णन सबसे ज़्यादा कौन किया है, मॉलवेयर ने या शॉ ने या शेक्सपियर ने या मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने या जीबी शॉ ने। इसका शेक्सपियर ने किया फ्रेंड। फुल मतलब शेक्सपियर, मूर्ख वाला शेक्सपियर ने किया, याद कर रखेंगे इसे, है ना। क्या होगा, फूल वाला शेक्सपियर ने अपने प्ले नाटक में यूज किए हैं, है ना। फूल होगा ये शेक्सपियर। नेक्स्ट है वेयर वाज संत कबीर ब्रॉट अप, ब्रिंग अप क्या होता है फ्रेंड, पालना पोसना, ब्रिंग अप ये V1 होता है, इसका V2 ब्रॉट अप हो गया। कबीर, वेयर वाज संत कबीर ब्रॉट अप इन द अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में उसे कहाँ पाला पोसा गया था, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी में उसको पाला पोसा गया था। नेक्स्ट में क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, क्या लिखा फ्रेंड्स, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। अब देखिए ये क्या है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव होता है जो कि डू या डज से बनता है या व्हाट से बनता है। क्या लगा, यू बिलीव इन रिबर्थ, आप विश्वास करते हैं इन रिबर्थ, पुनर्जन्म में, ऐसा कुछ सीधा तो सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव में आना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वेदर ना चाहिए होता है, वेदर यू बिलीव इन रिबर्थ और नॉट, चाहे तुम विश्वास करते हो या नहीं, करे हो चाहे तुम विश्वास करते हो या नहीं, वेदर यू बिलीव और नॉट, चाहे तुम विश्वास करो या नहीं करो, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ नहीं, वेदर में क्या था, चाहे वाला सेंटेंस बनता है। लेकिन डू यू बिलीव ये वाला लग रहा है, डू यू बिलीव इन रिबर्थ, क्या तुम विश्वास करते हो इन रिबर्थ में, है ना। यही होगा सेंटेंस, क्या कि डू यू हैव फेथ, क्या आपको विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, डू यू, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, विश्वास करना का क्या होता है, बिलीव होता है फ्रेंड, है ना। क्या होता है, बिलीव होता है, वही लिखा हुआ है यहाँ, डू यू बिलीव, क्या तुम विश्वास करते हो इन रिबर्थ, पुनर्जन्म में, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट द टैक्सी, क्या लिखा फ्रेंड, द टैक्सी डैश ऑन द वे, टैक्सी रास्ते में, टू द एयरपोर्ट एंड आई थॉट आई नियरली मिस्ड माई फ्लाइट। ध्यान देंगे फ्रेंड, आई थॉट यहाँ भी पास्ट का बोध हो रहा है। द टैक्सी डैश ऑन द वे, रास्ते में ही क्या हो गया, ब्रोक डाउन। ध्यान देंगे फ्रेंड, ब्रेक होता है BREAK ब्रेक, डाउन DOWN डाउन, लेट में इरेज नहीं लिखा है ठीक से, ब्रेक डाउन BREAK ब्रेक, DOWN डाउन, ब्रेक डाउन क्या, खराब हो जाना, फ्रेज है फ्रेंड। ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रोकन डाउन है, V1 है, यहाँ V2 यूज किया हुआ है, ब्रोक डाउन। अब ब्रोक जो है ना, ये फ्रेज है, खराब हो जाना, इसका ये होगा, टैक्सी खराब हो गया ऑन रास्ते में, ऑन द वे ना, रास्ते में, एयरपोर्ट पे, इसलिए मेरा मिस्ड हो गया फ्लाइट, आई मिस्ड नियरली, आई मिस्ड बहुत नज़दीक से मैं फ्लाइट को मिस कर गया। ओके, वही लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे, ब्रेक ना क्या, टूटना, डाउन नीचे टूटना, है ना, मतलब नीचे गिर जाना, इसका मतलब वो खराब हो गया, है ना। क्या लिखा है, ब्रोक डाउन, आप टेक्निक बता रहे हैं, ऐसा कुछ खराब नीचे गिर जाना ऐसा होता नहीं है, इसका अर्थ होता है खराब होना, ब्रेक डाउन में खराब होना। आप टेक्निक याद रखेंगे, कुछ टेक्निक बता रहे हैं याद रखने का, ब्रेक टूटना, डाउन नीचे टूटना, नीचे गिरना, ये याद रखेंगे आप। जब भी टैक्सी वगैरह आएगा, कोई मशीन वगैरह आएगा, तो ब्रेक डाउन होता है, खराब होना होता है, द टैक्सी ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते में खराब हो गया। ओके, नेक्स्ट फाइंड द प्लूरल फॉर्म, आपको प्लूरल फॉर्म चुनना है, किसका, थीफ का। आप जानते हैं THIEF, F जो है VES बन जाता है वो, जैसे नाइफ है, उस F क्या होता है, VES लास्ट में बन जाता है। जैसे क्या है, थीप है, थीप्स THIEF ऐसा कुछ होना है, F हट के VES बनता है, F यहाँ है, ये है, थीप THIEV, थीप ऐसा नहीं, S भी चाहिए इसमें, इसका आंसर ये हो जाएगा THIEVS, थीप्स, है ना, ये होगा थीप्स। ही ट्रेवल्स डैश द कार, ध्यान देंगे फ्रेंड, जब इस घोड़ा, गाड़ी, साइकिल, बाइक कुछ भी रहेगा, आप ट्रेवल के लिए बाइक करेंगे, बाय द ट्रेन करेंगे, है ना, बाय बाइक करेंगे, ऐसे करेंगे, जब भी करेंगे बाय कार करेंगे। ही ट्रेवल्स बाय द कार, ट्रैवलिंग के लिए हमेशा बाय का प्रयोग करेंगे, ही ट्रेवल्स बाय द कार। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है फ्रेंड, एब्स्ट्रैक्ट होता है कोई भाववाचक मतलब भावनात्मक रूप से, जैसे क्या बोलते हैं ना, गुस्सा, है ना, बहुत गुस्सा, वो भाव प्रकट करते हैं गुस्सा का, क्रोध, है ना, वो हुआ, प्यार, नफरत, ये सब आप गुस्सा जाहिर करते हैं, इन्हें एब्स्ट्रैक्ट दर्शाते हैं आप, उसे एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट में किसका है, पोलाइट का क्या होगा, पोलाइटनेस होगा। पोलाइटनेस क्या होता है,
भाव आप प्रकट करते हैं, विनम्रतापूर्ण, है ना, पोलाइट, विनम्र हो गया, ये नहीं होगा, पोलाइटनेस होगा, ये आंसर होगा, पोलाइटनेस, मतलब पोलाइट का एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, पोलाइटनेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पिक आउट करेक्टली स्पेल्ड, सही सही स्पेलिंग चुनना फ्रेंड। ओकेजनली, और ध्यान देंगे फ्रेंड, ओकेजन का डबल सी और डबल एल, लास्ट में, शुरू में डबल सी, लास्ट में डबल एल, बीच में सिंगल एस होता है, बीच में भी आप डबल एस नहीं कर देंगे। ओ डबल सी ये तो नहीं होगा, ओ डबल सी यहाँ है, ये नहीं, ये भी नहीं होगा, ओ डबल सी यहाँ है, ये हो सकता है, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल, यहाँ तो डबल एल है, ये नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल वाई, ये हो जाएगा ओकेजनली। ओके, ओकेजनली क्या था, अवसर मिलते ही, अवसर पर, है ना। नेक्स्ट लीजिए फ्रेंड, चूज द करेक्ट एंटोनिम, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है फ्रेंड, एंटोनिम होता है अपोजिट, आप जानते होंगे एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट। जैसे कि हमने कहा था वो मेरा एंटी पार्टी है, मतलब वो मेरा अपोजिट पार्टी है ना। आपको याद रखने का टेक्निक बता रहे फ्रेंड, आप एंटोनिम सैनोनिम में कंफ्यूज नहीं करेंगे। एंटोनिम मतलब एंटी पार्टी यानी अपोजिट पार्टी, है ना। इसका मतलब क्या था, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अपोजिट खोजना है, यानी एंटी खोजना, उसका अपोजिट, वही सैनोनिम रहेगा, मतलब संगति, संगति आप समान से करते हैं, समान लेवल में संगति करते हैं। सैनोनिम, इसका मतलब सैनोनिम जहाँ रहेगा आप समान खोजेंगे, उसका पर्यायवाची खोजेंगे, उसका मिलता जुलता वर्ड खोजेंगे, है ना। जैसे कि कूल है, कूल ठंडा शीतल होता है, उसका कोल्ड ठंडा लेंगे, उसका समान अर्थ लगभग मिलता जुलता है। उस तरह एंटो है, एंटो में अपोजिट लेना है। ऑनेस्ट का क्या, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। अनऑनेस्ट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, इनऑनेस्ट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। डिसऑनेस्ट ये हो सकता है, मिसऑनेस्ट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट एंटोनिम हो जाएगा। लास्ट नेक्स्ट है कम टू माई पार्टी, मेरे पार्टी में आइए। ऑन, ध्यान देंगे, दिन के पहले आप कोई प्रीपोजिशन ऑन देंगे, हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगता है। ऑन सैटरडे नाइट, कम टू माई पार्टी, मेरे पार्टी में आइए। एट तो होगा नहीं, ऑन होगा, क्या होगा, ऑन। कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट, दिन के पहले हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग। नेक्स्ट फ्रेंड, लास्ट सेंटेंस है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आप करेक्ट चुनिए कौन सा है। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर फ्रॉम, ध्यान देंगे फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट में कंटिन्यूस हो, उसमें फ्रॉम नहीं होता है। फ्रॉम हमेशा किस में होता है, फ्यूचर में होता है। किस में होता है, फ्यूचर में, इसलिए ये वाला सेंटेंस नहीं होगा सही। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर, यहाँ सिंस रहता तो सही होता, लेकिन सिंस तो यहाँ नहीं, फ्रॉम दिया हुआ, गलत हो गया। द डॉक्टर इज लिविंग हियर सिंस, ध्यान देंगे इज के बाद सिंस नहीं आता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस, फोर या सिंस प्लस टाइम पर सब्जेक्ट होता है टेंस में, लेकिन यहाँ इज के बाद सिंस लगाते, ये भी नहीं होगा। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005, ये हो सकता है, ये होगा, आगे पढ़ लीजिए। द डॉक्टर हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2005, ध्यान देंगे फ्रेंड, ये क्या था, डॉक्टर रहता आ रहा था, 2005 रहता आ रहा था, कब तक, ये तो समय नहीं है, 2005 से रहता आ रहा था। यहाँ लिखा द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग, ये प्रेजेंट का बोध हो रहा है, 2005 से अभी तक रहता आ रहा था, इसीलिए ये सेंटेंस सही होगा। ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये कब तक रह रहा था, 2005 से ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ रह रहा है, यहाँ प्रेजेंट का बोध हो रहा है। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005, 2005 से अभी तक रह रहा है ना। फ्रेंड्स, आपको समझाने का प्यार के फ्रेंड्स, शायद आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजीली आप कनेक्ट कर पाए होंगे। फ्रेंड, अच्छा लगा कमेंट लिखेंगे फ्रेंड, अच्छा कंटेंट लाऊंगा जिसके सामने आप काफ़ी कम समय में आप 10 में 10 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।